हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको घर पर ही आसानी से किया जा सके एक फेशियल के बारे में बताने जा रही हूँ। इस फेशियल को आप अपने किचन में पड़ी चीज़ों के साथ आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होगा पहले तो एक हाफ टोमेटो। इस टोमेटो को लेकर आपको फर्स्ट स्टेप करना होगा क्लींजिंग का। इसे आप अपने फेस पर अच्छी तरीके से रब कर ले। ध्यान रखें, इसे आप हल्के हाथों से रब करें। आपके अंडर आइज, फोरहेड, हर जगह को अच्छे से धीरे धीरे ही आप क्लींज करते रहे, ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज़ है इन्हें सब वो अच्छे से साफ़ कर ले। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि सन टैन, पिंपल्स, इरिटेशन या फेस में डार्क मार्क, आप इस फेशियल को 15 डेज़ में एक बार यूज़ कर सकते हैं और ये एवरी स्किन टाइप के लोगों के लिए भी है। टोमेटो को आप 5 मिनट्स तक अपने फेस में हल्के हाथों से रब कर ले, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। टोमेटो में पाई जाने वाली विटामिन ई हमारे स्किन में सनटेन को कम करता है और हमारे फेस को ग्लोइंग एंड ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर टोमेटो में इतने फ़ायदे हैं तो क्यों सिर्फ इसको खाना है। इसे अब आप अपने रेगुलर स्किन के रूटीन में यूज़ कर ले। वैसे भी ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आफ्टर 5 मिनट्स आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो ले या फिर एक टॉवेल को भिगोकर उससे अच्छी तरीके से अपने फेस को साफ़ कर ले। अब देख लीजिए एक इंस्टेंट रिजल्ट। मेरे हाथों को ये कितना ही साफ़ कर चुका है। ये सब कुछ मैं लाइव दिखा रही हूँ आपको कैमरा के सामने। ये देख लीजिए आप, एक इंस्टेंट ग्लो आ चुका है मेरे हाथों में। अब बारी है स्टेप 2 की, जो कि है स्टीम। स्टीम आपको चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक ही लेना है। स्टीम लेने से चेहरे की थकान दूर होती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही चेहरे के पोर्स को भी खोलता है। स्टीम लेने से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से भी छुटकारा मिलता है। अब तीसरा स्टेप है स्क्रब। स्क्रब के लिए मैं ले रही हूँ टमाटर की जूस और चीनी। इन दोनों ही चीज़ों को अब एक बोल में लेकर मिक्स कर ले। आप देख लीजिए आपके फेस के हिसाब से आपको कितनी चाहिए उतना लेकर दोनों को मिक्स कर ले। ध्यान रखें दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। अब अपने फेस में इस स्क्रब को 2 से 3 मिनट तक करते रहे। ध्यान रखें स्क्रबिंग को आप हमेशा हल्के हाथों से ही करें। चलिए मैं अब आपको चीनी के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। चीनी हमारे चेहरे पर निखार लाता है। चेहरे पर चीनी का उपयोग करने से चेहरे की गहराई से सफाई होती है। यह त्वचा को ग्लोइंग और शाइनी बनाता है। अगर आपको स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो चुकी है तो चीनी के उपयोग से इसे बहुत ज़्यादा सुधारा जा सकता है। और अगर आपके फेस में पिंपल मार्क्स है तो इसे भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखा आपने चीनी के कितने फ़ायदे हैं हमारे स्किन के लिए। तो अब से आप चीनी को जितना हो सके उतना कम खाइए, क्योंकि खाने के तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे अब आप अपने स्किन के रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखें स्क्रबिंग को हमेशा सॉफ्ट हाथों से ही करें। 3 मिनट हो जाने के बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से अच्छे से धो ले या फिर एक टॉवेल को भिगोकर उसी से साफ़ कर ले। ध्यान रखें आपको अपने फेस को अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद जितने ही डेड सेल्स और गंदगी है सभी निकल जाते हैं। ये देख लीजिए मेरे हाथों की एक इंस्टेंट ग्लो आ चुका है। मेरे हाथ पहले से कितने ज़्यादा ग्लोइंग लग रहे हैं और ब्राइट भी। मेरे दोनों ही हाथों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने एक हाथ में यूज़ किया है और दूसरे में नहीं। अब चौथा स्टेप है फेस मसाज का, जिसके लिए मैं ले रही हूँ टमाटर की जूस, चावल के आटे और दही। इन तीनों ही चीज़ों को अब एक बोल में
समान मात्रा के लेकर मिक्स कर ले। अब अपने फेस के हिसाब से जितना चाहिए उतना ले ले और इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को अब अपने फेस में 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। ध्यान रखें, मसाज को आपको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फेशियल का। चलिए मैं आपको बता देती हूँ चावल के आटे के स्किन के लिए फ़ायदे। ये चावल का आटा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चावल के आटे का इस्तेमाल करने से स्किन नेचुरल रूप से ग्लो करती है। इसके साथ ही ये स्किन के कई टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। चावल का आटा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और फोलिक एसिड से भरपूर होता है जो चेहरे की कई समस्या को दूर करता है। ये चेहरे को रंगत निखारती है, चेहरे के दाग धब्बों दूर करती है और चेहरे को चमकदार बनाता है। और अब मैं आपको दही के गुणों के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। दही में मौजूद कैल्शियम थकी हुई बेजान त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है। दही में मौजूद विटामिन सी एक्ने की समस्या को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाने का काम भी करता है। तो देखा आपने, किचन में ही मौजूद चीज़ों से हम अपनी स्किन की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। अब जब मसाज हो जाए तब आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो ले या फिर एक टॉवल को भिगोकर उसी से अपने फेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर ले। ये देख लीजिए, मेरे हाथों में एक इंस्टेंट ग्लो और ब्राइटनेस आ चुका है। मेरे हाथ पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ और ब्राइट लग रहे हैं। मेरे दोनों ही हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अब बारी है लास्ट स्टेप, जो कि है फेस पैक बनाने के लिए, जिसके लिए मैं ले रही हूँ टमाटर की जूस, हल्दी और बेसन। इन तीनों ही चीज़ों को अब एक बोल में ले लें। इनकी भी मात्रा आप समान रखें। अब जितना टमाटर ले रहे हैं उतना ही बेसन, लेकिन हल्दी एक चुटकी सा ही ले। इनको अब मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना ले। अब आप इस पैक को अपने फेस में 15 मिनट तक लगाकर रख लें। आपको एक थिक पेस्ट लगाकर रखना है। चलिए मैं अब आपको हल्दी के गुणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। हल्दी हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों त्वचा की ललिमा को शांत करने, दाग धब्बों को कम करने, त्वचा को चमकदार बनाने और एक्ने की समस्या से छुटकारा दिलाने में प्रभावशाली होते हैं। और वैसे भी हल्दी का उपयोग तो सालों से ही त्वचा की खूबसूरती के लिए किया जा रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बेसन के बारे में भी बता देती हूँ। बेसन पिंपल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। डेड स्किन सेल्स से ये हमें छुटकारा दिलाता है और त्वचा में नमी और चेहरे पर निखार लाता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ही औषधि है। अब 20 मिनट बाद अब अपने चेहरे को ठंडे पानी से साफ़ कर ले या फिर एक टॉवल को भिगोकर उससे साफ़ कर ले। इस फेशियल को अब चाहे तो 15 दिन में एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और इसका एक इंस्टेंट रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देख लीजिए मेरे हाथों को, ये कितने ही ब्राइट और ग्लोइंग लग रहे हैं, जबकि मेरा दूसरा हाथ जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया उसके सामने बिल्कुल ही डल और बेजान लग रहा है। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।